आज हम खेड़ी घाट पे जो दादाजी की बरसी महोत्सव मनाया जा रहा है, इसमें दूर दूर से बहुत सारे भक्त आए हुए हैं। दिल्ली, हरियाणा, शिमला और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, सभी जगह से भक्त पधारे हैं। और भक्तों को किस तरह से बिना भेदभाव के भोजन कराया जाता है गुरुदेव के द्वारा, आज हम वो दिखाएंगे। कल हमने बैठक व्यवस्था कैसी है, कहाँ पर ब्रह्मांड पुराण चल रहा है, किस तरीके से मार्बल से मंदिर बनाया गया, हमने वो बताया था अपने वीडियो में। आज हम यहाँ भोजन की व्यवस्था दिखाएंगे कि सभी को बिना भेदभाव के किस तरीके से भोजन यहाँ पर परोसा जाता है, खिलाया जाता है, उस चीज़ को हम बताएंगे। देखिए पूरी लाइन आप यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर भोजन कर रहे हैं और सभी दादाजी के अनन्य भक्त हैं। लेकिन यही व्यवस्था हम खंडवा दादा दरबार में चाहते हैं, जो कि आज तक नहीं हमको मिल सकती है। वहाँ पर इस तरीके से भेदभाव से खाना दिया जाता है कि जैसे कोई बिल्कुल, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, किसी को व्यवस्थित खाना नहीं दिया जाता है। और यहाँ देखेंगे आप थाली में भी कितना अलग अलग तरीके के सभी तरीके के व्यंजन है। कोई ऐसा नहीं है कि एक चीज़ बना के दी जा रही है। मोक्षदा एकादशी है तो फलिहार की व्यवस्था भी है, भोजन की व्यवस्था है। जिनको भोजन नहीं करना है, जिनको फलिहार नहीं करना है, भोजन भी कर सकते हैं। सब तरह के भोजन है, सभी तरह के समाज के लोग हैं यहाँ पर। देखिए सभी लोग यहाँ पर बैठे और बहुत अच्छे से भोजन प्राप्ति कर रहे हैं। आप इस लाइन को देखते जाएंगे। खाने में देखिए आप पूरा सामान इस तरीके से व्यवस्था है, सुचारू रूप से चल रही। केले के पत्ते में खिलाया जाता है, केला के पत्ते में शुद्ध माना जाता है कि अगर भोजन केले के पत्ते में खिलाया जाए तो ज़्यादा शुद्ध होता है। तो केले के पत्ते में हम जिस दिन से यहाँ पर आए हैं ब्रह्मांड पुराण सुनने के लिए 7 दिन से, तो केले के पत्ते में इतना अच्छा लग रहा है कि हमें ऐसा लग रहा है घर जाके हमारी भी आदत पड़ जाएगी केले के पत्ते में खाना। सुंदर तरीके से सभी लोग पंक्तिबद्ध बैठे हैं और कोई अव्यवस्था नहीं, कोई सब सुचारू रूप से चल रहा है। किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, कोई चिल्ला बम नहीं है, किसी को डांटना नहीं है, पटकारना नहीं, सबको मान सम्मान से यहाँ भोजन मिल रहा है। अपनी जगह भोजन में किस तरीके से भोजन की मर्यादा को निभाना है भक्त भी जानते हैं। और यहाँ से जो प्रसादी मिलती है गुरुदेव द्वारा, वो भी इस मर्यादा को पूर्ण तरीके से निभाते हैं और सेवक लोग भी इस मर्यादा को पूर्ण तरीके से निभाते हैं। देखेंगे चारों तरफ भक्तों की भीड़ का नज़ारा देखिए, सब व्यवस्थित भोजन खिलाया जा रहा है। थाली में भरपूर सभी को अच्छी तो सब तरह के व्यंजन परसे जा रहे हैं। हम यहाँ से आगे चलेंगे। उनको भी जिनको परेशानी है कि नीचे बैठ के नहीं खा सकते, तो उनको टेबल कुर्सी पे भी भोजन दिया जाता है। ये छोटी छोटी बातों को दादा दरबार खंडवा को समझना पड़ेगा, जो कि वहाँ पर नहीं होता है। हम लोग कई जगह जाते हैं, देखते हैं, तो वहाँ पर भक्तों को ढंग से भोजन प्रसादी नहीं दी जाती है, उनकी बैठक व्यवस्था का ध्यान नहीं रखा जाता है। अब आप देखेंगे यहाँ पर जिन भक्तों को नीचे बैठ के नहीं खाना बनता है, तो उन लोगों को टेबल कुर्सी को बाकायदा बैठ के खाना खिलाया जा रहा है। चारों तरफ भक्तों की भीड़ देखेंगे आप, इतनी बड़ी संख्या में है, लेकिन कोई अव्यवस्था नहीं, सारा कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। अब हम अंदर जाएंगे। सभी तरह के यहाँ लोग जो भक्त गणे दादाजी के शिमला, मनाली, कश्मीर, हरियाणा, सभी जगह से सेवा भाव इतना देखने को मिलेगा कि किसी भी सेवक के मुंह से कोई अभद्र वाणी नहीं मिलती है। सभी लोग प्रसादी दादाजी की चीज़ को, जो भोजन को प्रसादी स्वरूप में बताया जाता है कि प्रसादी पाई जा रही है। और हम अंदर हॉल के अंदर आगे बैठते हैं तो सबके साथ भोजन पाते हैं। हम इस हाल में देखेंगे 500 से ज़्यादा लोग यहाँ पर बैठ के भोजन करते हैं और पूरी भोजन व्यवस्था को चलाया जाता है बिना भेदभाव के। यहाँ पर महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी भेद मिटाकर यहाँ पर भोजन कहते हैं। जब तक हम खुद बैठ के भोजन प्रसादी साथ में नहीं पाएंगे तो हमें क्या मालूम पड़ेगा कि भोजन भक्तों को किस प्रकार दिया जा रहा है। वो चीज़ हमारे यहाँ दादा दरबार में देखने को नहीं मिलती है। ये सब देखो दिल्ली से है, कहीं से है, सभी लोग आराम से बैठ के यहाँ भोजन पाते हैं और प्रसादी को इतने मान सम्मान से पाते हैं। केले के पत्ते में भोजन सबसे अच्छी बात यहाँ लगी कि केले के पत्ते से भोजन दिया जाता है। पर्यावरण का ही पूरा ध्यान रखा जाता है। आप देखेंगे पूरा बड़ी संख्या में भक्तों का आना जाना लगा है, लेकिन व्यवस्था सुचारू रूप से और व्यवस्थित चल रही है। बोलने की जरूरत
कि हर सेवादार यहाँ समझता है कि बस मुझे बाल्टी उठाना, परसदारी करना है और सब्जी प्रसादी, भोजन प्रसादी में पूरी प्रसादी ऐसा करके सम्मान से भोजन प्रसादी में व्यवस्था करते हैं। साधु संतों का हम बताएं चलिए कि साधु संत भी हमारे यहाँ पूर्ण तरीके से सम्मान से यहाँ भोजन प्राप्त करते हैं, जो कि अभी हमारे खंडवा साधु संतों की पंक्ति पूरी पूरे सभी को सम्मान द्वारा यहाँ पर भोजन प्राप्त करवाते हैं। कहते हैं अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, अगर भोजन अच्छे से दिया जाए तो भजन भी अच्छे से होता है। यहाँ से देखेंगे ये पूरे संतों की लाइन है और यहाँ पर हमारे जो पंडित जो आचार्य, हाँ केले के पत्ते में सबसे मेन तो यही है महाराज जी कि केले के पत्ते के अंदर भोजन दिया जाता है, तो ये बहुत शुद्ध होता है। बहुत अभी हम यहाँ से संतों की लाइन से यहाँ पर पंडित हमारे जो पुरोहित हैं, आचार्य लोग, सभी लोग दीदी आज हमारे बीच में खंडवा से मंगल भैया भी यहाँ पधारे हैं, हमारे राकेश भैया के साथ भी खंडवा से भी, शाजापुर से भी, सभी जगह के भक्त यहाँ पर पधारे हैं। और कोई शोरगुल नहीं, सबसे बड़ी बात ये होती है कि में कोई शोरगुल नहीं है, बहुत शांतिपूर्ण कार्यक्रम होता है। कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे भजन भाव हो, चाहे भोजन हो, सुंदर तरीके से सबको भोजन और पूर्ण मान सम्मान के साथ दिया जाता है। और खुद गुरुदेव आके सबको चार चक्कर पूछते हैं कि भाई आपने भोजन दिया कि नहीं, कुछ आई कि नहीं। इस सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है और घर मालिक वही अच्छा होता है कि वो घर में ये ध्यान रखे कि सबको भोजन मिला कि नहीं मिला। अगर नहीं भोजन मिला तो उसके पास क्या कमी, तो हमें देखना चाहिए। तो यहाँ हमको ये परंपरा भी सीखने को मिलती है, एक गृहस्थ को किस तरीके से घर में भोजन पाने के लिए या कोई बड़ा कार्यक्रम करते तो किस तरीके से हमको आकृति को देखना चाहिए, कैसे ग्रहण करते हैं लोग भोजन। आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली दरबार से सभी लोग पधारे हैं। आप कहाँ से? दिल्ली से काफ़ी भक्त आए क्योंकि दादा दरबार दिल्ली में बहुत बड़ा है। जहाँ जहाँ दादा दरबार बने हैं, दादाजी ने जहाँ अब बैठे विराजमान है, सभी जगह से दादा दरबार और पूर्ण श्रद्धा से यहाँ पर ब्रह्मांड पुराण को सुनते हुए भोजन भी बहुत सुंदर तरीके से ग्रहण करते हैं और हर मर्यादा का पालन भक्ति भी करते हैं। लखनऊ, देखिए यूपी लखनऊ से पधारे आप लोगों को यहाँ भोजन प्रसादी में आनंद है, सारी व्यवस्थाओं से सभी लोग यहाँ बहुत खुश होते हैं और हमेशा आने की सोचते हैं कि जब भी यहाँ पर उत्सव मनाया जाए, दादा दरबार में, बेड़ी घाट में हो, चाहे अपने इंदौर दरबार में हो, चाहे दिल्ली दरबार में हो, जब भी गुरुदेव के सानिध्य में अगर कोई उत्सव मनाया जाता है तो उत्सव में हम जरूर पधारें और खुशी खुशी मनाते हैं। हम बाहर की तरफ जाएंगे और यहाँ का हर सेवक, हर भक्त चाहता है जब भी कोई उत्सव हो तो वो रास्ता देखते हैं कि उत्सव मने पधारे शांति होते रहे। तो इस तरीके से उत्सव मने ताकि लोग जाएं। और हमारे खंडवा दादा दरबार की ये बात है कि खंडवा दादा दरबार में वहाँ के स्थानीय लोग भी दर्शन करने में कतराते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनका व्यवहार होता है तो वहाँ के लोग भी अवॉइड करते हैं कि हम दादा दरबार नहीं जाएं, अपने प्रभु को छोड़ देते हैं, लेकिन वहाँ जाना पसंद नहीं करते क्योंकि सभी को अपने सम्मान प्यारा है। इस तरीके से बाकी सेवक है डांटते हैं, उस तरीके से नहीं होना चाहिए। सेवा भाव देखना है या गुरु भक्ति देखना है तो आप दादा दरबार आइए, बेड़ी घाट आइए, इंदौर दरबार आइए, यहाँ देखें किस तरीके से गुरु परंपरा को निभाया जाता है। गुरु परंपरा के नाम पे खंडवा दादा दरबार में ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, दादाजी ने ये नहीं बोला है, वो नहीं बोला है, श्रद्धा और भावना को ठेस पहुँचाने के सिवा कुछ नहीं किया जाता है। तो हमारा थोड़ा ट्रस्टियों से क्या सभी से निवेदन है, खंडवा वासियों से, कि कृपया भले ही भोजन ना करें लेकिन वहाँ जाके देखें कि किस तरीके से भोजन कराया जाता है और किस तरीके से क्या चीज़ दी जा रही है। क्या खंडवा दादा दरबार खिचड़ी के लायक है? सिर्फ छोटी सी दोने के अंदर खिचड़ी दे दी जाती है। संत हो चाहे महंत हो, सभी को यही खिलाया जाता है। टिक्कड़ खिला देते हैं, जरा सा टिक्कड़ दे देते, दाल दे देते पतली, उसके अलावा तो कुछ नहीं मिलता है। कोई विशेष त्यौहार होता है, आप मानोगे कि जिस दिन विशेष त्यौहार होता है उस दिन भी ढंग का भोजन नहीं मिलता है। तो ये सब चीज़ें खंडवा के लोगों को जागृत होकर देखना पड़ेगी। दादाजी हमारे भी हैं, हम वहाँ अगर हम कहीं 10 रुपया चढ़ाते हैं तो हमको ये 10 रुपये का हिसाब मांगना पड़ेगा उन लोगों से कि इस 10 रुपये में क्या आप दे रहे हैं और क्या खिला रहे हैं। वो सेवा भाव से लोग देते हैं, ऐसा नहीं कि आपका घर भरने के लिए दे रहे हैं, सेवा भाव से देते हैं। यहाँ पर दादा लोग हैं और ये भी पूर्ण तरीके से उनको पूरे सम्मान से दूसरी टेबल वगैरह जो भी होगा तो देख के व्यवस्था से खिलाया जाता है।
बड़ी संख्या में यहाँ पर अभी लोग आते ही जा रहे हैं और शाम तक कहते कल बरसी बड़े धूमधाम से यहाँ मनाई जाएगी दादाजी महाराज की। तो जब तक आधा भक्तों की यहाँ पर आगमन हो चुका होगा और कल फूलों की होली भी होगी, दादाजी का बहुत बड़ा महोत्सव मनेगा और उसमें लाखों भक्तों के आने की यहाँ पर संभावना है, जो कि हमारे खंडवा दरबार में देखने को नहीं मिलता है। यहाँ तो लोग भागते हैं कि ना जाएँ तो ज़्यादा अच्छी बात है। हमने अभी पूरी भोजशाला को देखा किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है गुरुदेव द्वारा, खुद बैठ के पूरी भोजशाला को मेंटेनेंस करते हैं, देखते हैं, सबको प्यार से भोजन कराते हैं, प्रसादी देते हैं। तो ये सब चीज़ें हम खंडवा दरबार में चाहेंगे कि इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए और अन्नपूर्णा माता के साथ कहीं भेदभाव ना हो और सभी भेदभाव बिना भेदभाव के या महिला पुरुष सभी लोग बैठ के एक साथ खाते हैं, तो वो भेदभाव भी हमको ख़त्म करना पड़ेगा। सभी लोग बैठ के खाएं, अच्छे से खाएं, भोजन लें, क्योंकि भोजन में ही भगवान है। अगर भोजन करेंगे तो ही भगवान का आप चिंतन मनन करते हैं, और आप भोजन नहीं अच्छा देते हैं तो भगवान से हम दूर हो जाते हैं। तो दादाजी महाराज ने तो क्या दादाजी महाराज ने टिक्कड़ खाया तो क्या भक्तों को भी हम टिक्कड़ खिलाएंगे? दादाजी महाराज किसी चीज़ से नाराज़ होकर खंडवा छोड़ के जा रहे थे कि मेरे भक्तों को, मैंने टिक्कड़ खाया तो सभी को खिलाओगे, अगर मैं मालपुए खा रहा हूँ तो मेरा भक्त भी मालपुए खाना चाहिए। वो स्थिति खंडवा दरबार की नहीं है। वहाँ दादाजी को तो मालपुए भोग लगाए जाते हैं, लेकिन मालपुए भक्तों तक नहीं पहुँचते हैं, भक्तों तक सिर्फ टिक्कड़ पहुँचता है और मालपुए सिर्फ अपने जो बड़े ट्रस्टी लोग हैं और वहाँ के जो लोग हैं उनके घरों तक वो मालपुए पहुँचते हैं। तो ये भेदभाव खत्म होना चाहिए, क्योंकि अगर अन्नपूर्णा में आपने भेदभाव किया दादा दरबार में तो इसका परिणाम भी आप लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। हमने भोजशाला के दर्शन करें, अब इसके बाद हम ज्ञानशाला की तरफ जाएंगे, जहाँ पर आश्रम दादा दरबार द्वारा एक ज्ञानशाला चलाई जा रही है, जिसमें बच्चे संस्कृत का पाठ सीखते हैं। वो बच्चे भी बाकायदा आते हैं, कथा सुनते हैं, भागवत सुन रहे हैं और सवेरे 5 बजे से उठ के उनके मंत्र श्लोक चालू हो जाते हैं। तो हम उन बच्चों से भी मिलेंगे और हम ज्ञानशाला में जाएंगे। जय श्री।